वालेकुम। मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टेट 2017 में जो पेपर हुआ था उसके कुछ 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने 2 वीडियोस में कवर किए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, द रेशो ऑफ मुकेश एंड सुरेश एज इज़ 2:3 आफ्टर 12 ईयर्स। द रेशो ऑफ देयर एजेस बिकम 11:15। व्हाट इज़ द एज ऑफ सुरेश इन ईयर्स। यानी मुकेश और सुरेश की जो एज थी, जो उम्र थी, उनका जो तनासुब था, जो रेशो था, वो कितना था? 2:3 था। 12 साल के बाद वही रेशो बन गया 11:15, यानी 11:15। व्हाट इज़ द एज ऑफ सुरेश इन ईयर्स। तो अभी सुरेश की एज कितनी होगी, हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही आप लोगों के लिए ये सॉल्व कर दिया था क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको कि मुकेश की और सुरेश की एज का जो रेशो है वो 2 कितना है, 2:3 है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि मुकेश की एज कितनी है, 2x, और सुरेश की एज कितनी है, 3x है। अब उनका रेशो दिया था 2:3, तो हम लेंगे 2x/3, उनका रेशो आ जाएगा। अब 12 साल के बाद वो रेशो कितना हो जाता है, तो पहले हम 12 साल के बाद उनकी एज कितनी होती है वो देखेंगे। तो 12 साल के बाद मुकेश की जो अभी की एज है 2x, तो इसमें हमको +12 करना पड़ेगा अगर 12 साल आगे जाना है तो, और अगर 12 साल पहले कहाँ जाता तो हमको -12 करना होता। अब यहाँ पर सुरेश की एज कितनी हो जाएंगी, अभी फ़िलहाल उसकी एज 3x है, तो 12 साल के बाद कितनी हो जाएंगी, 3 + 12 हो जाएंगी। अब 12 साल के बाद इनकी जो एज है, इनकी जो उम्रों का तनासुब है, वो कितना हो जाता है, 11/15। तो 12 साल बाद जो मुकेश की एज है वो 2x + 12 अपॉन सुरेश की 3x + 12, उनका रेशो बन जा रहा है 11/15। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 को 2x + 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 3x + 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 2 ज़ा होता है 30, और 15 और 12 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 180 = यहाँ पर 11 × 3 हो जाएगा 33x, और 11 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 132। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x वाली जो वैल्यूज़ है उनको एक साइड में ले लेंगे और विदाउट x एक साथ ले लेंगे। तो 180 यही रहेगा, जो छोटे वाला है 132 इसके साथ इधर आके माइनस हो जाएगा। वैसे ही 33x उसी की जगह पर रहेगा, जो 30x है इधर से, वो 30x यहाँ पर आ जाएगा, -30x हो जाएगा। अब जब इनकी माइनस हम लोग करेंगे तो 180 में से 132 जाने के बाद 48 रिमेनिंग रहता है, और 33 में से 3 जाने के बाद 3 रिमेनिंग रहता है। अब यहाँ पर ये आ रहा है 48 = 3x। अब ये 3 और x पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का जब इक्वल के इधर आएगा तो वो डिवीज़न हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 16 3 ज़ा होते हैं 48। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 16। अब हमको क्वेश्चन में पूछा था कि सुरेश की एज कितनी होंगी, तो सुरेश की एज कितनी थी, 3x थी सुरेश की एज। हम क्या करेंगे, सुरेश की जो एज है उसको लेंगे 3x। अब x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी, यहाँ पर 16, तो यहाँ पर 3 एज इट इज़ रहेगा, जो x है उसके प्लेस पर आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 × 3 48। तो सुरेश की एज कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर, 48। तो ऑप्शन में 48 कहाँ पर है, ऑप्शन में 48 है सी, तो उसकी एज कितनी आ जाएंगी, 48 आएंगी। ओके। अब यहाँ पर 32, अ पीस ऑफ पेपर इज शोन बिलो फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर, इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन इट इज़ फोल्ड। यानी ये जो फिगर दिया हुआ है, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, तो बहुत ही ईजी है, हमको सिर्फ मैच करना है। तो ये ए इस तरह दिखाई देगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए फिगर। लेकिन ऑप्शन में एक फिगर का नाम कहाँ पर है वो हमको देखना है, तो वो ए पर ही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है नीचे से, तो यहाँ पर ए किधर आ रहा है, ए में ही आ रहा है। ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे सीरीज़, इनमें कुछ रिलेशन, ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए, तो इनके रिलेशन को हमको पहचानना है कि किस बेस पर ये अल्फ़ाबेट का ग्रुप बना है, और इसके आगे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर कौन सा ग्रुप आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो HKN और Q में क्या रिलेशन है, तो H के बाद क्या आता है, IJ, क्या आता है, HIJ, उसके बाद आता है के, मतलब यहाँ पर 2 छोड़ा गया है, के, उसके बाद के और एन के बीच में, के बाद क्या आता है,
एम, उसके बाद आता है एन, यानी यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। अब एन के बाद क्या है क्यू, तो एन के बाद क्या आता है ओ, देन पी और फिर क्यू, तो मतलब यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, मतलब उन्होंने किसी एक पैटर्न को फॉलो किया है। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे जी और के में कितने का डिफरेंस है। जी के बाद क्या आता है एच, आई और जे, मतलब यहाँ पर हमको 3 का डिफरेंस दिया हुआ है। फिर के बाद भी एल, एम, एन, उसके बाद ओ आता है, फिर ओ के बाद पी, क्यू, आर, उसके बाद जाकर एस आता है। तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। अगली वाली सीरीज़ में हम लोग देख लेंगे क्या है, इसी पैटर्न को हमको फॉलो करना है। यहाँ पर एस के बाद क्या आता है 1 का डिफरेंस, यानी एस के बाद आता है यू, एस यू, फिर वी के बाद आता है एस के बाद आता है टी, एस टी यू वी के बाद आता है डब्ल्यू एक्स, उसके बाद आता है वाई के बाद आता है जेड, फिर उसके बाद रिपीट करेंगे अगर हम तो ए एन, फिर आता है बी। यानी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस दिया है 2 का डिफरेंस, यानी तो फिर हमको अभी नीचे जो ऑप्शन है उनमें से कौन से अल्फ़ाबेट्स के बीच में 3 का डिफरेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि यहाँ पर आंसर दिए गए इसलिए हम उसी को देख लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है एन, ओके, तो एन के बाद क्या आता है ओ, पी, क्यू, उसके बाद आता है आर, मतलब यहाँ पर 3 को छोड़ा गया है, ये तो करेक्ट हो गया। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है एस टी यू, फिर आता है वी, यानी यहाँ पर ये 3 को छोड़ा गया है। वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू एक्स वाई और फिर आता है जेड, मतलब ये 3 को छोड़ा गया, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको सिर्फ पैटर्न को पहचानना है और उसी को फॉलो करना है। देन क्वेश्चन नंबर 34 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मंदरजा झैल सवाल में दिए गए मुतबादिल से मुतालिका हुरूफ लफ्ज़ नंबर मुंतखब करें। अब यहाँ पर देखेंगे हौसला अफजाई करना, महदूद करना, क्या रिलेशन है इसमें, हमको रिलेटेड वर्ड को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हौसला अफजाई करना और महदूद करना, तो फर्स्ट है हासिल करना या कामयाबी, क्या ये दोनों का रिलेशन है। गिरानी या ज़ायदा ज़रूरत, डर्थ और सरप्लस, या देखना और यकीन करना, या हर्ट और सोल। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा डर्थ एंड सरप्लस, यानी गिरानी और ज़ायदा ज़रूरत। उसके बाद 35 क्वेश्चन है, जनरली इट इज़ फाउंड दैट द स्टूडेंट्स आर littering their food remains and wrapping in class furniture, park and school floors, which you think a wrong practice. How would you check them so that they have a right approach to keep clean the school surrounding? यानी ऐसा देखा जाता है आमतौर पर ये पाया गया है कि तलबा अपने बचे हुए खाने और पैकेट को क्लास के फर्नीचर, पार्कों में और स्कूल के फर्श पर फेंक देते हैं, जब जो आपके ख्याल में गलत अमल है। आप इन्हें कैसे चेक करें ताकि स्कूल के आसपास सफाई रखने के लिए इनके पास दुरुस्त तरीका हो। तो आप बच्चों को कैसे रोकेंगे अगर बच्चे आपको ऐसी कोई गलत हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग अ फ्लाइंग ग्रुप ऑफ मॉनिटर टू सी एंड चेक द रॉन्ग डोर्स, गलती करने वालों को देखने और चेक करने के लिए एक निगरान ग्रुप मुनज़्ज़म करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे जो हर जगह मतलब बच्चों की निगरानी करेगा कि कहाँ पर बच्चे गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। इससे बचने के लिए रोज़ाना असेंबली ग्राउंड में ऐलानात करेंगे, मतलब हर रोज़ जब असेंबली होती है हमारी तब उसमें ऐलान करेंगे कि इस तरह की कोई भी हरकत स्कूल में ना की जाए। या फिर क्लासरूम, पार्क और कैंपस में दीगर जगहों के सामने कूड़ेदान का इंतज़ाम करेंगे, या फिर हम ऐसा कर देंगे कि हर जगह जैसे जगह जगह पर स्कूल में कूड़ेदान, डस्टबिन हम लोग रख देंगे ताकि बच्चों को जहाँ पर भी ज़रूरत हो उनका जो भी कूड़ा करकट निकल रहा है या जो भी डस्ट निकल रहा है तो वो उसको उसमें आसानी से फेंक सकें। या इन तलबा के लिए मालियाती सज़ा की कार्रवाई करेंगे या फिर उनके लिए हम पनिशमेंट करेंगे या उनसे कुछ फ़ाइन वगैरह लेंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि अगर हम ही इसको अच्छे से सॉल्व करें, यानी अगर हम ही कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दें कि बच्चे ऐसा काम ही ना करें, तो ये सबसे बेहतर सोल्यूशन होगा। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि हम हर जगह पर कूड़ेदान वगैरह का इंतज़ाम कर देंगे ताकि बच्चों को सहूलत मिल जाए, बच्चे उनका इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पर रूट 400
√900 और √1600 इनका प्लस करके हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या आएगा। तो अब हम देखेंगे कि जो √400 है तो 4 किसका रूट है, 2 का, 2 आ जाएगा। देन 2 0 है इसके आगे तो हम उसका 1 0 ले लेंगे। प्लस 9 किसका रूट है, 9 किसका रूट है, 3 का। देन 2 0 का हम 1 0 काउंट करेंगे। देन 1600 किसका रूट है, यहाँ पर 400 का आएगा 20, 900 का आएगा 30 और 600 का आएगा यहाँ पर 40। तो इन सब का एडिशन करेंगे हम 20 प्लस 30 प्लस 14 का स्क्वायर रूट निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा 50, 50 प्लस 40 हो जाएगा 90। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके। देन 30 ढगमुडात यानी बनलेले आहेत। क्लाउड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ, यानी बादल बुनियादी तौर पर डैश से बनते हैं। किससे बनते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से बनते हैं यानी पानी की बूंदों से, या डस्ट धूल और धूल से बनते हैं, या प्रकाश लाइट या रोशनी से बनते हैं, या फिर वाइट कलर पांढरे रंग के बनते हैं। तो हमको पता है कि बादलों से क्या होती है बारिश, तो ऑब्वियसली वो किस चीज़ से बने होंगे, पानी से, तो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर इंटेलिजेंस बाय। जो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो, जो इंटेलिजेंट को है वो कैसे टेस्ट करता है, मतलब जहानत के टेस्ट, जहानत की पैमाइश करते हैं किसके ज़रिए, इंटरवेनिंग एवरीथिंग वन हैज़ लर्न, जो कुछ सीखा है उन सब की फहरिस्त बनाकर, या ऑब्जर्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट लर्निंग वन हैज़ इनकाउंटर, तजुर्बे में आने वाले सबसे मुश्किल आमोजिश का मुशाहिदा करके, या फिर सी ऑप्शन है सैम्पलिंग लर्निंग विच ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी नौ निहाल आजमाइश जिसे सीखने का तकरीबन हर किसी को एक मौका मिला था, यानी ऐसी नई नई चीज़ें जिसका सीखने का सबको एक मौका मिला था क्या उनको देखकर, या ऑब्जर्विंग द मास एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वंस न्यूरल स्ट्रक्चर, यानी किसी के आसाबी ढांचे की पेचीदगी का मुशाहिदा करके। तो आसाबी निज़ाम यानी अगर हमको किसी के इंटेलिजेंस का पता लगाना है तो इसके आसाबी जो ढांचा है, आसाबी जो निज़ाम है, दिमाग, आसाबी यानी क्या, जो दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें अगर कोई पेचीदगी है उसके बावजूद भी वो किस तरह से लर्निंग कर रहा है, किस तरह से सीख रहा है, तो इसके ज़रिए हम लोग उसकी इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्या उसकी जो आसाबी ढांचे की जो पेचीदगी है उसका मुशाहिदा करके हम लोग उसकी इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। 39 है, दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश करो, यानी ऑड वन हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ए, आर, ई और आई, तो यहाँ पर ए, ई और आई जो है ये क्या है, वॉवेल से, ए आई, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 वॉवेल्स है, जबकि आर इनमें से वॉवेल्स नहीं है। तो यहाँ पर ऑड वन या बेजोड़ कौन सा होगा, आर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर। अब ये जो 40 क्वेश्चन है ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस ज़्यादा लेंदी होंगे उन क्वेश्चंस को मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो इस क्वेश्चंस को भी हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, क्वेश्चंस गिवन बिलो आर बेस्ड ऑन लेटर सीरीज, इन ईच ऑफ दीज सीरीज सम लेटर्स आर मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, इफ़ मोर देन 5 लेटर्स आर मिसिंग सिलेक्ट द लास्ट 5 लेटर्स ऑफ सीरीज़। यानी ये जो सीरीज़ दी गई है तो इसमें से हमको क्या करना है, जो लेटर्स मिसिंग है, अगर एक से ज़्यादा लेटर मिसिंग है तो हमको आखिरी के जो 5 लेटर हैं, 5 हुरूफ जो गुमनाम हैं उनको पहचाना है। अगर 5 से ज़्यादा यहाँ पर गुमशुदा है तो सिर्फ हमको आखिरी के 5 को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए बी, अब ए बी के बाद क्या आता है, सी डी ई, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा सी डी एंड ई, उसके बाद वापस से सॉरी सी और डी आएगा, उसके बाद डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। ओके, ई के बाद वापस से क्या शुरू हो रहा है हमारा, बी एंड सी। तो इसकी जो करेक्ट सीरीज होंगी वो क्या होंगी, सी डी देन अगेन ई ए एंड बी। यानी यहाँ पर ए बी के बाद क्या आना चाहिए था, सी डी, सॉरी हाँ सी डी देन ई देन अगेन ए है, फिर बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा
CDEAB, यानी कौन से 5 उनमें से मिसिंग है सीरीज़ में से? तो AB तो गिवन है, CD नहीं है वहाँ पर, इसके लिए CD के C नहीं है, C के बाद D गिवन है, फिर E नहीं है, E के बाद अगेन सीरीज शुरू होती है A एंड B, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। If your colleagues take interest in blue films and convince you to lend him your appliances like VCR and TV set along with your house, how could you escape from this awkward situation? अगर आपका साथी ब्लू फिल्मों में दिलचस्पी रखता है और आपको अपने घर के साथ साथ अपने आला जैसे VCR और TV सेट उधार देने के लिए कायल करता है, तो आप इस अजीब सूरत हाल से कैसे बच सकते हैं? अब ब्लू फिल्म्स यानी इंटीमेट जो फिल्म्स आती हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। तो अगर आपका जो फ्रेंड है वो इस तरह की फ़िल्मों में दिलचस्पी रखता है और वो चाहता है कि आप उसकी हेल्प करें, तो ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में, ऐसी अजीब सूरत हाल में आप उससे कैसे बचने की कोशिश करेंगे? आप इसे कायल करेंगे कि इस मामले में आप इसकी मदद नहीं कर सकते, आप इसकी ख्वाहिश को मुलतवी करना चाहेंगे क्योंकि इसे बराह रास्त मना करने के लिए आप में हौसला नहीं है, या C है, आप गैर कानूनी कामों से बहुत डरते हैं, लिहाजा कैसेट वगैरह का इंतज़ाम नहीं कर सकते, इसलिए इसे मना कर देते हैं। आप इस उम्र में इसके शदीद एहसासात और जज्बात पर अफसोस करेंगे। तो आप सबसे बेहतर तरीका क्या होगा इससे बचने के लिए? तो सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप इस मामले में उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। इस तरह से आप इस सूरत हाल से बच सकते हैं। 43 है, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 85/66, द फ्रैक्शन इज, यानी पॉजिटिव डिफरेंस। अब यहाँ पर पॉजिटिव देकर हमको मुस्बत दुरुस्त कसर और उसके रेसिप्रोकल के दरमियान मुस्बत फ़र्क है। अब पॉजिटिव की वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको डिफरेंस ही दिया है। डिफरेंस यानी क्या? माइनस करनी है। अगर एक फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल यानी उसका अपोजिट, तो उनका जब डिफरेंस किया जाता है तो 85/66 आंसर आता है। तो वो फ्रैक्शन क्या हो सकता है? जैसे ये है 3/10, तो जब इसमें से मैं -10/3 करूँगी इसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 -10 का हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 30। तो इसका तो आंसर नहीं आ सकता ये वाला, क्योंकि हमको ऊपर 85 चाहिए और 100 में से 9 जाएगा तो 85 नहीं बचता है। उसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 6/11 -11/6। तो ये आता है, इनका अगर माइनस करते हैं तो 6 को 6 से 66 -6 अपॉन, यहाँ पे ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर करती हूँ मैं इसको। क्या है ये? 6/11 -11/6। तो हम इसको शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि अगर मैं 11 को 6 से करूँगी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? ये 66 हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी 6, हमको नीचे 66 ही चाहिए। वैसे ही अगर मैं बाकी के ऑप्शन अगर देख लेती हूँ, 4/13, इसमें से माइनस करना है मुझे 13/4, तो 13 चौक हो जाता है 52, जो कि हमारे आंसर के अंदर कहीं भी नहीं दिया है। वैसे 5/9 का भी हम लोग करके देख लेंगे कि 5/9 में से मुझे माइनस करना है 9/5। तो पहले मैं डिनोमिनेटर नसब नुमा को देख लूँगी। 9 5 या 9 बचे कितने होते? 45। तो ये भी हमारे जो आंसर है, आंसर में नहीं है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? उसके डिनोमिनेटर में या उसके नसब नुमा में कितना आना चाहिए? 66, जो कि एक ही ऑप्शन से आता है, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहे तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताती हूँ। 6/11 -11/6। अब इनका करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36 -11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 11, कैरी 1, 11 1 11, और उसमें ये मिलाएंगे तो 12, ये हो जाएगा 121 अपॉन 11 6 हो जाएगा 66। अब 121 में से 36 माइनस करके देखेंगे हम लोग। 121 में से 36 माइनस करके देखेंगे, सॉरी 66 माइनस करके देखेंगे।
121 में से कितना माइनस करना है हमको? 36, सॉरी फॉर इंटरप्शन। 121 में से हमको 36 को माइनस करना है। तो 1 छोटा है, इसके लिए 11 कर देंगे हम इसको। 11 में से 6 जाएंगे तो हमारे 5 रिमेनिंग होके देन ये 1 हो जाएंगे। 11 में से 3 जाएंगे तो हमारे 8, तो 85/66 हमारा आंसर आ जाता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। 44 क्वेश्चन है, हुशार या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कौन था? विरुद्धार्थी यानी कौन सा? अपोजिट वर्ड। तो होशियार का अपोजिट क्या आएगा? क्या चालाक आएगा, निर्बुद्ध आएगा, शहाना आएगा या बुद्धिमान आएगा? तो चालाक, शहाना, बुद्धिमान सब इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए। जो निर्बुद्ध है ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। तो निर्बुद्ध इसका करेक्ट आंसर है। 45 है, खालील शब्दांची अंग्रेजी शब्दकोशानुसार मांडणी करा, यानी डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स आते हैं अल्फ़ाबेटिकली तो वैसे हमको अरेंज करना है। तो यहाँ पर सब में पहले एच एच है, तो हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड में सब तरफ ए है। अब ए के बाद यहाँ पर एस और पी है तो बाद में आता है। एन दोनों जगह पर 4 और 5 दोनों जगह पर एन है, तो एन के बाद यहाँ पर जी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? डी है। तो डी पहले आता है, तो इसके लिए पांचवा पहले आएगा, उसके बाद चौथा आएगा, उसके बाद एच ए एच सॉरी ये एच ओ है, ये नहीं। उसके बाद दूसरे और तीसरे में देखेंगे दोनों जगह पर भी एच ए है। अब पी और एस में से क्या आता है? तो पी और एस में से आता है पी पहले आता है, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा तीसरा। उसके बाद सॉरी दूसरा, उसके बाद एच ए, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला एस देखेंगे। तो एस पी के बाद आता है, तो यह आ जाएगा चौथे नंबर पे। मतलब यहाँ पर आ जाएगा सॉरी हमारा ये 5 4, उसके बाद 2, उसके बाद आएगा 3, और जो होस्ट है होस्ट वाला आ जाएगा हमारा पहले नंबर पे। तो 5 4 2 3 1, करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 4 2 3 1 हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज बैक बेंचर एंड इज अनेबल टू वॉच द blackboard clearly. Therefore, he stands, sees, and sits repeatedly. It disturbs the nearby classmates. What interference will you draw with reference to the student's difficulty? यानी एक बच्चा है जो बार बार उसको वो दूर बैक बेंचर है, मतलब लास्ट के बेंच पर बैठा हुआ है या पीछे के बेंच पर बैठा हुआ है सीट पर, तो उसको ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो वो क्या करता है? बार बार खड़े होता है, देखता है, फिर बैठता है। तो इसकी वजह से उसके जो आसपास के जितने भी क्लासमेट्स है जो आसपास बैठे हुए हैं वो सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके ज़रिए आप लोग क्या नतीजा निकालेंगे कि वो बच्चे को क्या डिफ़िकल्टी है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वह ऐसा कर रहा है, बार बार खड़ा हो रहा है, फिर देख रहा है, फिर बैठ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को? द चाइल्ड हैज़ पुअर आई साइट, क्या उसकी नज़र कच्ची है या नज़र ख़राब है? द चाइल्ड में हैज़ डिफेक्टिव आइज़, क्या उसकी आँखें नाकिस है या उसकी आँखें पूरी तरह से डिफेक्टिव है? द ब्लैक बोर्ड में है शाइनिंग इफेक्ट्स ऑफ लाइट, या ब्लैक बोर्ड पर ही शाइनिंग इफेक्ट आ रहा है लाइट की वजह से, उसकी वजह से वो ब्लैक बोर्ड चमकने की वजह से बच्चे को नज़र नहीं आ रहा है? द चाइल्ड इज़ क्रिएटिंग मिसचीफ, यह बच्चा जानबूझकर शरारत कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि बार बार वो बच्चा जानबूझकर शरारत करेगा। बच्चा जानबूझकर तो ऐसे नहीं करेगा, शरारत नहीं करेगा, या फिर ब्लैक बोर्ड अगर चमक रहा है तो बच्चा अपनी सीट चेंज कर लेगा। या ये भी नहीं हो सकता है कि बच्चे का जो है आई साइट या बच्चे की जो नज़र है वो क्या है? ख़राब है, उसको दूर का नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। उसके बाद 47 क्वेश्चन है, ABCDEFG आणि ABCDEFGH are 8 friends sitting in a circle facing the center. F is on the immediate। अब यहाँ पर हम सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चंस को ड्रॉ करेंगे। सपोज ये सर्कल है, 8 फ्रेंड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? F हार्ड डीचा सॉरी F इज़ ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ D। सपोज यहाँ पर D है,
तो डी का ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया। तो एफ़ इज़ ऑन द इमीडिएट राइट, मतलब एफ़ कैसे है, उसके राइट में है, यहाँ पर आ जाएगा एफ़, राइट साइड में इमीडिएट। ए इज़ सिटिंग अप राइट ऑफ डी वाइल बी इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, और बी कैसा है, ई का लेफ्ट, बी इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, यानी सपोज यहाँ पर अगर ई है तो उसके अपोजिट में क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है यहाँ पर उसके बी है। ए इज सिटिंग अपोजिट नीदर टू सी और एच, यानी ए ना तो सी के अपोजिट में है ना तो एच के अपोजिट में है। एंड ए इज़ नॉट द नेबर ऑफ एच, और ना ही ए जो है वो एच का नेबर है। ई एन एच आर सिटिंग एडजेसेंट टू सी, और ई और एच जो है वो क्या है, सी के एडजेसेंट है, मतलब उसके फ़ौरन बाजू में बैठे हुए। हम ये फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पर बी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कोडिंग दी गई है उसके हिसाब से ऑरेंज रेड है, रेड येलो है, येलो पिंक है, पिंक ब्लू है, ब्लू वायलेट है, वायलेट पर्पल है। तो बनाना का कलर येलो होता है, और येलो को क्या बताया गया है यहाँ पर, पिंक। तो बनाना क्या होगा यहाँ पर, पिंक होगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।